हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम एक नया सब्जेक्ट और एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे। इस सीरीज़ को शुरू करेंगे सुधा मैम, जो कि आज से यूजीसी नेट से रिलेटेड हिंदी साहित्य में आपको वन लाइनर कराएंगे। क्योंकि देखिए, वन लाइनर कराने के पीछे उद्देश्य हमारा यह है, आप कितना भी पढ़ लीजिए लेकिन अगर आपको फैक्ट्स नहीं आते हैं तो सब व्यर्थ रह जाता है। जैसे एक क्वेश्चन की ही बात करें, यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं वन लाइनर। अगर हम एक वन लाइनर ही पूछें कि भाषा के भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं, ठीक है, अगर हमको नहीं पता है, ठीक है, अब दिमाग में लगाएंगे 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं या 4 हैं, ठीक है। अगर आपको पता है 4 हैं तो सीधा आप टिक कर आ जाओगे। क्योंकि फैक्चुअल में क्या होता है, दो पहलू होते, या तो अर्श पर या फर्श पर, या तो आता है या नहीं आता, ठीक है। या तो बिल्कुल गलत कर लोगे आप या सही हो जाएगा, और वही आपका जेआरएफ डिसाइड करेंगे, वही आपका नेट डिसाइड करेंगे। क्योंकि लॉजिकल वालों में तो आप थोड़ा तिगड़म भिड़ा लोगे, इनमें तिगड़म नहीं भिड़ेगा, ठीक है। तो आज से हम ये नई सीरीज शुरू करेंगे। सुधा मैम आपको पढ़ाएंगे। आइए सुधा मैम, तो आज से आपको हिंदी साहित्य मैम कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली इकाई है हमारी भाषा विज्ञान। उसी में से कुछ प्रश्न हैं, वो आपके सामने है। चलो पहला प्रश्न पूछते हैं। यूरेशिया में भाषा परिवार हैं, यानी कि यूरेशिया में भाषा परिवार कितने हैं? तो यूरेशिया में भाषा परिवार 10 हैं। कितने हैं? 10 हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सूडानी परिवार का भौगोलिक क्षेत्र है, यानी कि सूडानी परिवार किस भौगोलिक क्षेत्र में आता है? तो ये आपका आता है अफ्रीका भूखंड में। किस में आता है ये? अफ्रीका भूखंड में। किस में आता है? अफ्रीका भूखंड में। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, प्रशांत महासागरीय भौगोलिक क्षेत्र में कितने भाषा परिवार हैं? तो इसमें जो हैं, इसमें 4 भाषा परिवार हैं। कितने हैं? 4। कितने भाषा परिवार हैं? 4। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा के भौगोलिक क्षेत्र है, यानी कि भाषा के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं हमारे, वो कितने हैं? तो भाषा के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं वो हैं हमारे 4। कितने हैं? 4। पहला है यूरेशिया, दूसरा है अफ्रीका भूखंड, तीसरा है प्रशांत महासागरीय भूखंड, और चौथा है हमारा अमेरिकी भूखंड। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि के आधार पर भूरोपीय परिवार की शाखाएं हैं। किसके आधार पर? ध्वनि के आधार पर भूरोपीय परिवार की शाखाएं कितनी हैं? तो इसके आधार पर हमारी 10 हैं। कितनी हैं? 10, जिनको 2 भागों में बांटा गया है, सतम और केतुम, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है, अर्मीनी एवं अल्मानी का वर्ग, यानी कि अर्मीनी और अल्मानी किस वर्ग में आते हैं? सतम में आते हैं या केतुम में आता है? तो ये आता है हमारे सतम में। किस में? सतम वर्ग में आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, केतुम वर्ग में भूरोपीय की कुल शाखाएं हैं, यानी कि इस वर्ग में कितनी शाखाएं आती हैं? जैसे कि हमने पढ़ा 10 शाखाएं हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है कि केतुम वर्ग में भूरोपीय की कुल शाखाएं कितनी हैं? तो इसमें कितनी है हमारी? 6। कितनी है हमारी? 6 शाखाएं हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन आर्य भाषा के भाग हैं। देखिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चन क्यों हैं? क्योंकि यूजीसी नेट जो है डीपली क्वेश्चन करता है, ना कि ऊपर। अब तो उसका पैटर्न ही चेंज हो गया है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाले हैं। अगर आपको सही लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन आर्य भाषा के भाग हैं। तो प्राचीन आर्य भाषा के भाग कितने हैं? प्राचीन आर्य भाषा हमारी 2 हैं, एक तो है वैदिक और दूसरी है लौकिक। कौन कौन सी?
एक है वैदिक, वहीं दूसरी है लौकिक। ठीक है, आंसर समझ में आया होगा। अगला देखें हम, अगला है कि मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं। ठीक है, मध्यकालीन कौन सी? मध्यकालीन आर्य भाषाएं कितनी हैं? तो मध्यकालीन आर्य भाषाएं हमारी 4 हैं। कितनी हैं? 4। कौन कौन सी? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट। कितनी हैं? 4 हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। वैदिक भाषा में कुल कितनी ध्वनियां हैं? किसमें? कि वैदिक भाषा में कुल कितनी ध्वनियां हैं? तो वैदिक भाषा में हमारी 52 ध्वनियां हैं। कितनी ध्वनियां हैं? 52, जिनमें से 13 स्वर और 39 व्यंजन हैं। उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करना। बहुत बहुत धन्यवाद।